ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 27वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार हमें करना है। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के पहले विषय को बताते हैं। तो भाष्य को देखा जाए। संति कर्मांग व्यपाश्रयाणि विज्ञानानि ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत इत्येवं आदिनी किम तानि नित्यानि एव शुः कर्मसु पर्णमयित्वादिवत् उत अनित्यानि गोदोहनादिवत् इति विचारयामः। तो कहते हैं कि कर्मांग व्यपाश्रयाणि विज्ञानानि सन्ति। तो विज्ञानानि में विज्ञान शब्द का अर्थ है उपासनाएं। तो विज्ञानानि यानी उपासनानि। विज्ञानानि का विशेषण है कर्मांग व्यपाश्रयाणि। तो कौन सी उपासनाएं हैं? यानी विज्ञानानि सन्ति का अर्थ है उपासनाएं वेदांत में है। लेकिन कौन सी उपासनाएं? तो स्वतंत्र उपासनाओं का व्यावर्तन करने वाला विशेषण है कर्मांग व्यपाश्रयाणि। कर्मांग है व्यपाश्रय यानी आश्रय जिनका, यानी कर्मांग रूपी प्रतीक में की जाने वाली रस तमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्म दृष्टि से उपासनाएं वे हैं कर्मांग व्यपाश्रय विज्ञान शब्द का अर्थ। और वे अधिकतर छांदोग्य उपनिषद में 2 अध्याय में बहुत है। एक उपासना को छोड़ करके 2 अध्याय के द्वारा प्रतिपादित सारी उपासनाएं छांदोग्य उपनिषद में कर्मांग व्यपाश्रय उपासनाएं ही हैं शुरू वाले 2 अध्यायों में। तो कहाँ हैं? तो ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित इत्येवं आदिनी। तो ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित से प्रारंभ करके आदि शब्द से पूरे द्वितीय अध्याय तक बताई गई जो उपासनाएं वे कर्मांग व्यपाश्रय उपासनाएं हैं। अब और उन्हीं सब कर्मांग संबंधी उपासनाओं को विषय बना करके संशय जो होता है वो संशय बताया जा रहा है किम तानि इत्यादि से। किम तानि इत्यादि का अवतरण है टीका में कि उभयथा दृष्टांत दर्शनात् संशयम आह किम तानि इति। तो उभयथा दृष्टांत दर्शन ये संशय में हेतु है। इस अधिकरण का संशयात्मक जो अंश है उस संशयात्मक अंश का हेतु है उभयथा दृष्टांत दर्शन। उभयथा शब्द से लेना है संशय अंतःपाती जो 2 कोटियाँ, एक पूर्व पक्ष और एक सिद्धांत रूप। तो पूर्व पक्ष जो बात अपनी रखना चाहता है उसका साधक दृष्टांत भी
शास्त्र में देखा जा रहा है, और सिद्धांती जो बताना चाहते हैं उस अर्थ का निश्चय दृष्टांत भी शास्त्र में देखा जा रहा है। ये उभयथा दृष्टांत दर्शन का अर्थ निकलेगा। उभय कोटि साधक दृष्टांत देखा जा रहा है उदाहरण के रूप में, इसलिए संशय होता है। उस संशय को बता रहे हैं। किम तानि नित्यानि एवशु कर्मसु परिणमयित्वादि वत उत अनित्यानि गोदोहनादि वत इति विचारयामः। तो तानि यानी कर्मांग व्यपाश्रयाणि विज्ञानानि का परामर्शक है तानि शब्द। कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं तानि शब्द का अर्थ हुआ, और वे कर्मसु नित्यानि एवशु, क्या कर्म में उनका अन्य अंगों के तरह नियत अनुष्ठान होगा, अथवा और नियत अनुष्ठान के लिए उदाहरण है पर्णमयित्ववत्। तो पर्ण जैसे जुहू द्वारा कर्म संबंधी होने से नित्य अनुष्ठीयमान है, ऐसे क्या ये कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं भी नित्य ही मानी जाए, इसके लिए उदाहरण है पर्णमयित्व। ये उदाहरण उत यानी अथवा अनित्यानि कर्मसु तानि अनित्यानि, कर्म में उन उपासनाओं का अनियत अनुष्ठान होगा। कैसे? तो कहते गोदोहनादिवत। तो गोदोहनादि का जैसे पशु रूपी लौकिक फल की चाह होने पर ही अप्रणयन में अप्रणयन के लिए उपयोग किया जाता है। अप्रणयन रूप कर्मांग संबंधी गोदोहन होने पर भी लौकिक पशु फल की इच्छा होने पर ही उसका कर्म में उपयोग होता है अप्रणयन रूप अंग का अनुष्ठान करते समय। और यदि लौकिक फल पशु नहीं चाहिए तो नहीं होता है। ये अनियत प्रयोग हुआ। ऐसे ही कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का भी अनियत प्रयोग माना जाए। इति यानी इस प्रकार का संशय होने पर संशय निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार इस अधिकरण के रूप में हम कर रहे हैं। विचारयामः। तो पूर्व पक्ष का अवतरण है भाष्य में, किम तावत् प्राप्तम। इससे पहले संशय बोधक जो वाक्य बताया गया भाष्य में, किम तानि नित्यानि इत्यादि, इस वाक्य की व्याख्या करते हैं टीकाकार और फल भेद भी बताते हैं पूर्व पक्ष में सिद्धांत मत में, और संगति भी बताते हैं अवतरण किम तावत इत्यादि अवतरण भाष्य का अवतरण लिखते समय। तो पहले संशय बोधक जो वाक्य है उसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो उसमें व्याख्या है दृष्टांत पर्णमयित्व गोदोहनादि वत। ये दोनों जो दृष्टांत हैं इनका व्याख्यान करते हैं कि यथा अनारभ्य अधीत पर्णमयित्वम जुहुद्वारा कृत्वंगतया कर्मसु नित्यं प्रयुज्यते तथा अंगाश्रित उपासनानि उद्गीतादि द्वारा अंगतया नित्यानि उत
क्रत्वंग अप्रणयनाश्रयो गोदोहन संयोग पशुफलार्थत्वात् अनित्यत्वेन यथा प्रयुज्यते तथा वा पस्वंग यूप आश्रयम, ये यथा वा पस्वंग यूपाश्रयम बैलवत्वम अन्नाद्य फलत्वात् अनित्यम तथा समृद्ध्यादि फलकत्वात् उपासनानि अनंगत्वेन अनित्यानि इति संशयार्थ। तो सिद्धांत पक्ष में दो दृष्टांत बताए हैं। गोदोहनादिवत, इसमें आदि शब्द से ग्राह्य भी दृष्टांत बताया, और गोदोहन दृष्टांत तो बताइए। तो कहते हैं ये जो पर्णमयित्व है, पूर्व पक्ष का जो दृष्टांत है, यथा अनारभ्य अधीत पर्णमयित्वं जुहुद्वारा कृत्वंगतया कर्मसु नित्यं प्रयुज्यते, ये यस्य पर्णमयिर्जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, यह वाक्य है जुहुत्व का, पर्णमयित्व का विधान करने वाला। जुहुत्व का क्या, पर्णमयित्व, जुहू में पर्णमयित्व का विधान करने वाला। ये जो पर्णमयित्व का विधायक वाक्य है, ये किसी याग विशेष के प्रकरण में पठित नहीं है। किसी याग विशेष के प्रकरण में पठित वाक्य उसे तो कहा जाता है आरभ्य अधित विधि। विधि दो प्रकार की होती है, अंग विधि। एक आरभ्य अधित विधि, एक अनारभ्य अधित विधि। आरभ्य का मतलब किसी कर्म का विधान करके उसके पास में फिर उसके अंग को बताने वाले जो वाक्य होंगे, उन अंगों के विधायक वाक्यों को कहा जाता है आरभ्य अधित विधि। पहले मुख्य किसी अंगी रूप कर्म का विधान हो गया और उसी के प्रकरण में उसके अंग के रूप में कुछ साधनों को बताया जा रहा है, तो उन साधनों को बताने वाले वाक्य वो आरभ्य अधित विधि कहलाते हैं। वे उस कर्म के अंग निश्चित हो जाएंगे। और अनारभ्य अधित विधि कहा जाता है जिस अंग का विधायक वाक्य तो है, लेकिन किसी भी अंगी के प्रकरण में पठित नहीं है, प्रधान कर्म के प्रकरण में पठित नहीं है। ऐसा अंग विधायक वाक्य अनारभ्य अधित विधि कहलाता है। तो ये यस्य पर्णमयिर्जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, यह पलाश से बनाया हुआ जुहू पात्र जिस यजमान का होता है उस यजमान की अपकीर्ति नहीं होती, ऐसा बताने वाला वाक्य है। तो यजमान तो होता है याग करने वाला, लेकिन कौन से याग, किसी याग विशेष का विधान करके उस याग का वो बताने वाला वाक्य नहीं है किसी प्रकरण में। इसलिए कहते हैं कि अनारभ्य अधित अधितम अपि, ये पर्णमयित्व। लेकिन ये जो जुहू है ये कर्मांगत्वेन रूपेण निश्चित है। इसलिए कर्म का अंग जो जुहू पात्र और उस जुहू पात्र का प्रकृति बन करके पलाश की लकड़ी बन रही है कर्मांग संबंधी, अर्थात परंपराया कर्म के साथ अन्वित हो रही है, कर्मांग बन रही है। तो भी उसका नित्य ही अनुष्ठान होता है। पर्णमयी पात्र का प्रयोग याग में होता ही है। तो जैसे वह अंग साक्षात अंग नहीं, अंग संबंधी होने पर भी पर्णमयित्व का नित्य अन्वय है कर्म में।
ऐसे कहते हैं कि कर्म का अंगभूत जो उद्गीत और उस कर्मांग उद्गीत द्वारा इन उपासनाओं को भी कर्म का अंग मान करके हम नित्य अनुष्ठान परिणमयित्व के तरह इन उपासनाओं का भी कर्म में माना जा, नियत अनुष्ठान माना जा, ये पूर्व पक्षियों ने कहा। और सिद्धांतियों का कथन है कि उत क्रतुंग अपप्रणयन आश्रय, तो क्रतु का अंगभूत जो अपप्रणयन रूप एक क्रिया है, जल प्रणयन रूप क्रिया, और उस क्रिया का वह क्रिया है आश्रय जिस गोधन की अपप्रणयन में प्रयुक्त जो गोदोहन पात्र उसका संयोग जैसे है। गोदोहन संयोग पशु फलार्थत्वात् अनित्य, एक उदाहरण ये हुआ। और एक उदाहरण बताया जा रहा अनित्यत्व ने यथा प्रयुज्यते यथा वा पस्वंग यूपाश्रयम बैलवत्वम अन्नाद्य फलत्वात् अनित्यम। तो पशु याग में पशु को बांधने के लिए यूप बनाया जाता है, खंबा स्तंभ। वह स्तंभ किसी लकड़ी का होता है, लेकिन पशु याग करने वाले यजमान को पशु याग का जो प्रधान फल है, मुख्य फल है, उस कामना से ही पशु याग करेगा। साथ साथ में दृष्ट फल अन्नाद्य भी चाहिए। तो जैसे वहाँ पशु रूप फल चाहिए, तो कहा कि चमस पात्र से अप्रणयन न करके गोदोहन से कर लें। ऐसे पशु याग का फल के साथ साथ लौकिक फल अन्नाद्य भी चाहिए। अन्नाद्य कहा जाता है खाने योग्य अन्न को। तो खाने योग्य अन्न भी पर्याप्त रहें पूरे जीवन में, कभी कमी न पड़े, ऐसी इच्छा है पशु याग करने वाले यजमान की। यदि आदि में आ जाए पशुओं के लिए, पशुओं का खाना भी आ जाए आदि में। अन्नाद्य आदि नहीं है वहाँ पर, एक ही है अन्नाद्य। अन्नंच तद आद्यंच, हाँ आद्यते ये तद आद्यम। और अन्न, तो अन्न दो प्रकार का हुआ, तो इसलिए अन्नाद्य का अर्थ है भक्षणीय अन्न, खाने योग्य अन्न। तो अन्नाद्य फलत्वात्, तो उसके लिए कहा कि वो जो पशु बांधने के लिए याग में यूप बनाया जाता है, वह बिल्व की लकड़ी से बनाया जाए। और उस बिल्व की लकड़ी से बनाए हुए यूप में पशु को बांधते हैं यदि, तो ऐसे यजमान को वो बिल्व के यानी पशु को बांधने के लिए बिल्व के लकड़ी से वो यूप बनाने मात्र से अन्नाद्य की कमी नहीं होती, वो पर्याप्त अन्न होता है। इस दृष्टि तो वो जो अन्नाद्य रूप फल की इच्छा है, तो बैलवत्व का प्रयोग किया जाता है। बैलवत्व का मतलब बिल्व से बना हुआ वो यूप, वो अनित्य है। जैसे तथा, ये तो दो दृष्टांत हो गए। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कर्मफल समृद्ध्यादि फलकत्वात् उपासनानि अनंगत्वेन अनित्यानि इति
संशयार्थ। तो जैसे गोदोहन जो मुख्य कर्म है उसके फल से अलग फल वाला है, और बैलवत्व भी जैसे यूप में बैलवत्व ये मुख्य फल से अलग फल वाला है, इसलिए वह कर्म का अंग नहीं बना। कर्म का अंग तो उसे माना जाता है जो स्वयं फल वाला नहीं है और कर्म के फल से ही सफल माना जाता है, स्वतंत्र उसका कोई फल नहीं होता। हाँ, कर्म फल से अलग कोई जिसका स्वतंत्र फल नहीं है। यहाँ तो बिल्वत्व और गोदोहन का अलग फल होने से उनमें जैसे अनंगत्व है, इसलिए नियत अनुष्ठान नहीं है। ऐसे ही ये कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का जो कर्म का फल है उस कर्म फल से अलग कर्म फल की समृद्धि, मतलब कर्म फल में उत्कर्ष, ये कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का फल है, कर्म फल में उत्कर्ष रूप। ये कर्म फल से अलग फल हुआ, तो कर्म फल से अलग फलवती गोदोहनादि के तरह कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं होने से इन उपासनाओं का अनियत अनुष्ठान माना जाए। ये भाष्यस्थ संशय बोधक वाक्य का अर्थ होगा। अब पूर्व पक्ष से यानी फल भेद बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष से उपासनानां प्रयोग नित्यत्वम सिद्धांते तो अनित्यत्वम इति फल भेद। इस अधिकरण का 6 अंशों में से जो फल रूप अंश विशेष है वह ये होगा कि पूर्व पक्ष के मत में कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्म में नित्य अनुष्ठान, उपासनाओं में नित्यत्व, और यहाँ सिद्धांत मत में कर्म में उनका अनियतत्व। अब संबंध रूप अंश को इस अधिकरण के पूर्व अधिकरण के साथ संबंध को बताते हुए पूर्व पक्ष का जो अवतरण भाष्य है उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अनित्य भोजनाश्रय प्राण अग्निहोत्रस्य अनित्यत्ववत् नित्य कर्मांग उपास्तीनां नित्यत्वम इति प्रत्युदाहरण दृष्टांतेन पूर्वपक्षम आह किम तावत इति। तो कहते हैं पूर्व अधिकरण में वैश्वानर उपासक के द्वारा किया जाने वाला जो संपत अग्निहोत्र है, पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र, वह अनित्य भोजन आश्रित होने से ये बताया गया कि भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में वह पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप अग्निहोत्र नहीं होगा, भोजन उपलब्ध होगा उसी पक्ष में होगा, तो अनियत हो गया। अनियतता में हेतु क्या हुआ? आश्रय का अनियतत्व। वो जो भोजन रूप आश्रय है पंच प्राणाहुतियों का, वह निमित्त अनित्य होने के कारण पंच प्राणाहुतियाँ भी अनित्य हो गई। तो जिसका आश्रय नित्य होगा उसे तो फिर नित्य मानना चाहिए। तो कहते हैं ये कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का आश्रय रूप जो उद्गीत अंग है कर्मांग, वह तो कर्म का नित्य अंग है। जब भी कर्म करेंगे तो उद्गीत उद्गाता उद्गीत का आश्रय लेगा ही, का मतलब उद्गीत का प्रयोग होगा ही। तो उद्गीत रूपी जो नित्य कर्मांग और उस नित्य कर्मांग की का आश्रय ले करके की जा रही हैं अंगावबद्ध उपासनाएं, तो वो फिर नित्य होनी चाहिए।
जैसे पहले अनित्य भोजनाश्रित होने से अनित्य हो गई प्राणाहुतियाँ, ऐसे नित्य अंगाश्रित होने से इन्हें नित्य माना जाए। ये एक संशय हुआ, क्या नाम नित्य माना जाए, ऐसा एक पूर्व पक्षी पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके प्रत्युदाहरण संगति से उत्तर अधिकरण के यानी ये जो तन्निर्धारणा अधिकरण है, इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताते हैं। ये प्रत्युदाहरण संगति हो गई, इसे प्रत्युदाहरण दृष्टांत कह रहे हैं। तो प्रत्युदाहरण संगति से पूर्व पक्षम आह किम तावत प्राप्तम, ये पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य है। पूर्व पक्षी कहते हैं अपना निश्चय कि नित्यानि इति, ये कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं कर्म में अन्य अंगों के तरह नित्य ही होगी। ये नित्यानि इति इससे बताया गया। कहाँ कुतः यानी कस्मात् कारणात्, किस कारण से इन्हें कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं को अन्य अंगों के तरह नियत माना जाए। तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं प्रयोग वचन परिग्रहात्। तो अधिकरण सार में आया था पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा का साधक हेतु वाक्यात्, उसी को यहाँ पर प्रयोग वचन शब्द से लिया जा रहा है। मीमांसा में विधि के कई एक भेद होते हैं। पहले वेद वाक्य 5 प्रकार के, विधि, निषेध, मंत्र, नामधेय, अर्थवाद, ऐसे 5 प्रकार होते हैं वेद वाक्यों के। जितने वेद वाक्य हैं या तो वो विधि कोटि का होगा, या तो निषेध कोटि का, या तो अर्थवाद, या तो नामधेय, या तो मंत्र। इस प्रकार ये 5 प्रकार में से किसी न किसी प्रकार का वाक्य माना जाता है वेद में आया हुआ। और फिर ये प्रधान वाक्य होता है विधि, उसके अवान्तर कई भेद हैं। उत्पत्ति विधि, नियम विधि, प्रयोग विधि, ऐसे। तो प्रयोग विधि कहा जाता है प्रधान विधि, प्रधान कर्म का विधायक वाक्य, और उसके आसपास आए हुए जितने भी कर्मांग को बताने वाले वाक्य हैं, अंगबोधक वाक्य विधि, इन सब वाक्यों का मिल करके एक महावाक्य होता है, उसे कहा जाता है प्रयोग विधि। और उस प्रयोग विधि के द्वारा जो जो परिगृहित है उसे फिर उस कर्म का अनुष्ठान करते समय करना ही होता है। उस दृष्टि से पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं को नित्य बताने के लिए हेतु बता रहे हैं कि प्रयोग वचन परिग्रहात्, प्रयोग वचन यानी प्रयोग विधि, और उस प्रयोग विधि के द्वारा परिग्रह हो रहा है यानी गृहीत हो रहा है, जैसे अन्य अंग समूह, इसलिए वो नियत है। ऐसे प्रयोग विधि से ही परिगृहित पूर्व पक्षी के अनुसार आपकी यह अंगावबद्ध उपासनाएं भी है। हाँ, तो आगे इसका स्पष्टीकरण है, ये सूत्रात्मक वाक्य है प्रयोग वचन परिग्रहात्। इसका भाष्य में स्पष्टीकरण है कि अनारभ्य अधितानि अपि ही एतानि
उद्गीतादि द्वारेण क्रतु संबंधात क्रतु प्रयोग वचनेन एव अंगांतरवत संस्पृश्यन्ते। तो ये कहते हैं कि अनारभ्य अधितानि अपि ही एतानि। तो जैसे यस्य पर्णमयिर्जुर्भवति, यह वाक्य अनारभ्य अधित विधि है का मतलब किसी कर्म विशेष के प्रकरण में पठित नहीं है। ऐसे ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं, यह किसी कर्म विशेष के प्रकरण में अपठित है, इसलिए अनारभ्याधित विधि है। तो अनारभ्याधित होने पर भी जो कर्म का नियत अंग है, जैसे वहाँ पर्णमयी में जो ये कर्म का नियत अंग है और तदाश्रित पर्णमयित्व हो गया, तो नियत कर्मांग का आश्रय लेकर के कर्म से अन्वित होने के कारण उसका नित्य अनुष्ठान है। ऐसे ही नियत जो कर्मांग हैं उद्गीतादि, साम तो कर्मांग ही है, और उस साम का अंग जो अवयव विशेष जो उद्गीत, वह भी कर्मांग है, नियत कर्मांग है, और उस नियत कर्मांग का आश्रय लेकर के की जा रही है यह उपासना है। इसलिए नित्य कर्मांग आश्रित हो गई पर्णमयित्व के तरह। नित्य कर्मांग आश्रित होने से इन्हें कर्म में नियत ही माना जाए, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अनारभ्य अधितानि अपि ही एतानि, एतानि ने उपासनानि, उद्गीतादि द्वारेण क्रतु संबंधात। उद्गीतादि से लेना वो क्रतु का यानी कर्म का नियत अंग, उद्गीत और आदि शब्द से प्रस्ताव प्रतिहार आदि ये सब, ये कर्म संबंधी कर्म के साथ उनका संबंध होने से उपासनाओं का इनके द्वारा। तो क्रतु प्रयोग वचनेन, क्रतु प्रयोग वचन है प्रयोग विधि, और उस प्रयोग विधि से क्या होगा कि अंगांतरवत, अन्य अंगों के तरह इनका भी कर्म के साथ संस्पर्श होगा, और संस्पर्श कराने वाला यानी संबंध बनाने वाला होगा प्रयोग विधि। तो संस्पृश्यन्ते प्रयोग वचनेन एव अंगांतरवत संस्पृश्यन्ते का मतलब कर्म से संबद्ध हो जाती हैं ये उपासनाएं, कर्मांगवबद्ध उपासनाएं भी उनके आश्रयभूत कर्म के अंग द्वारा इनका कर्म के साथ संबंध हो जाता है। संस्पृश्यन्ते का अर्थ है संबध्यन्ते। और आगे कहते हैं कि यत्तु येषाम स्ववाक्येषु फलश्रवणम आपयिता हवये कामानां भवति इत्यादि तत् वर्तमान अपदेश रूपत्वात् अर्थवाद मात्रम एव अपाप श्लोक श्रवणात् श्रवणादिवत न फल प्रधानम। तो यदि कोई ये कहे कि अंगांतर के तरह अंगावबद्ध उपासनाओं को भी कर्म के साथ जोड़ रहे हो आप लोग, लेकिन अंगांतर में और इन अंगावबद्ध उपासनाओं में अंतर है, वैलक्षण्य है। वैलक्षण्य ये है कि अंगांतर तो उनका कोई स्वतंत्र फल नहीं है, कर्म फल के द्वारा ही वे सफल होते हैं। कर्म में कोई सफल, कर्म में कोई उपकार करके उसी फल वाले हो जाता है। लेकिन अंगावबद्ध उपासनाओं में तो स्वतंत्र फल बताया है, आपयिता हवये कामानां भवति,
जो आपती गुण से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि से ओंकार की उपासना करता है उद्गाता, वह यजमान के अभिष्ट फलों का प्रापक होता है, ऐसा श्रुति बता रही है। आपयिता हवै कामानाम भवति इत्यादि से। ये जो अलग फल बताया है कर्म फल से पृथक फल, इसलिए इन्हें अंगांतर के तरह कर्म के साथ अंगत्वेन रूपेण नहीं जोड़ा जा सकता, नियत नहीं माना जा सकता। ऐसा यदि पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती कहते हैं, सिद्धांती या सिद्धांती के अनुयायी, तो पूर्व पक्षी सिद्धांती के इस शंका का निराकरण करता है और कहते हैं कि इन कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का फल बताने वाले जो वाक्य हैं वहाँ पर, वे फल प्रधान नहीं हैं अपितु स्तुति प्रधान है, का मतलब अर्थवाद है। वो यजमानों के अभिष्ट फल प्रापकत्व उपासक में आता है, ये बताना तात्पर्य नहीं है। इतना बताना तात्पर्य है कि आपती गुण से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि से उद्गीत की उपासना प्रशस्त है, महान है, ऐसा उसका महत्व बताना अभिष्ट है, न कि ये वास्तविक ही फल होगा ये बताना। ये कौन कहते हैं? पूर्व पक्ष। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यत्तु येषाम स्ववाक्येषु फल श्रवणम, येषाम यानी उपासना नाम, ये जो अंगावबद्ध उपासनाओं के प्रकरण में अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्म फल से पृथक फल बताने वाले जो वाक्य हैं, फल श्रवण में फल बताने वाले वाक्य, आपयिता हवै कामानां भवति इत्यादि, वे वर्तमान आपदेश रूपत्वात्, वह आपयिता हवै कामानां भवति, इसमें वर्तमान काल को बताने वाला लट लकार का प्रयोग है भवति में, विधि नहीं है, हाँ लोट या लिंग नहीं है, अपितु लट लकार है। वो वर्तमान प्रयोग होने से ये ज्ञापित होता है कि अर्थवाद मात्रम एव, ये यजमान के अभिष्ट फल का प्रापक होता है, यह वाक्य अर्थवाद है। अंगावबद्ध उपासना प्रशस्त है, ये बताने में उसका तात्पर्य है, फल बताने में तात्पर्य नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि अपाप श्लोक श्रवणादिवत, तो जैसे कहा कि यस्य पर्णमयिर जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, तो अपकीर्ति उसकी नहीं होती, उसे अपकीर्ति सुननी नहीं पड़ती, निंदा सुननी नहीं पड़ती, ये जो कथन है ये जैसे अर्थवाद है। ऐसे पूर्व पक्षी कहते हैं वहाँ आपयिता हवै कामानां भवति इत्यादि अंगावबद्ध उपासनाओं का पृथक फल बताने वाले वाक्य भी अर्थवाद वाक्य है। अपाप श्लोक श्रवणादिवत न फल प्रधानम, उनका तो स्तुति में तात्पर्य है, फल में तात्पर्य नहीं। तस्मात् यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति इत्येवम् आदीनाम अप्रकरण पठितानाम अपि जुहादि द्वारेण क्रतु प्रवेशात् प्रकरण पठितवत नित्यता एवं उद्गीतादि उपासनानाम अपि इति। तो ये उपसंहार वाक्य है पूर्व पक्ष का। जो सूत्र वाक्य बताया था प्रयोग वचन परिग्रहात, ये सूत्रात्मक हेतु था ना, इसकी ये व्याख्या चल रही है। तो इसका उपसंहार वाक्य है कि यथा
यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इत्येवम् आदीनाम् अप्रकरण पठितानाम् अपि जुवादि द्वारेण क्रतु प्रवेशात् प्रकरण पठितवत नित्यता एव, नित्यता यहाँ तक दृष्टांत है। तो जैसे यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति यह वाक्य अनारभ्याधित विधि है, यानी प्रकरण में अपठित है किसी भी कर्म विशेष के, तो भी आरभ्य अधित विधि के तरह, यानी प्रकरण में पठित अंगों के तरह, अन्य अंगों के तरह इसमें भी पर्णमयित्व में भी नित्यता है। जैसे ये उदाहरण है, ऐसे कहते हैं कि एवं उद्गीतादि उपासनानाम अपि, तो उद्गीतादि उपासनाएं भी अनारभ्य अधित होने पर भी पर्णमयी के तरह वे नित्य ही कर्म में अनुष्ठीयमान होगी। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष है। क्या हुआ, इसमें क्या नहीं लगा, पूछ सकते हैं? हाँ क्या? हाँ नहीं, अर्थवाद नहीं, अनारभ्य अधित, यानी इसका फल वाक्य अर्थवाद है। ये यस्य पर्णमयीर जुहुर्भवति न स पापं श्लोकम शृणोति, इसमें दो अंश हैं। एक न स पापम श्लोकम शृणोति ये अंश, और एक अंश है यस्य पर्णमयीर जुहुर्भवति। तो ये जो पर्णमयीर जुहुर्भवति ये है अनारभ्य अधित अंग को बताने वाला विधि वाक्य, और न स पापम श्लोकम शृणोति ये है ऊपरी दृष्टि से लग रहा है फल प्रधान वाक्य, लेकिन कहा कि वो अर्थवाद वाक्य है। उसके दो अंश करें, वही तो कह रहे, फल प्रधान जैसा दिख रहा है लेकिन है अर्थवाद, अर्थवाद वाक्य है, फल प्रधान वाक्य नहीं है। यही तो कहा कि न फल प्रधानम, पूर्व वाले को पढ़िए, पूर्व वाक्य का जो एंड है तस्मात् के पहले, पूरा वाक्य मात्रम एव, कौन सा पूरा वाक्य? हाँ, ये तो ये तद वर्तमान अपदेश रूपत्वात् अर्थवाद मात्रम एव, ये उसके साथ आपयिता हवय कामानाम भवति, ये वाक्य वर्तमान अपदेश रूप होने के कारण अर्थवाद है। लेकिन ये ऐसा अर्थवाद नहीं है, फल प्रधान है ऐसा नहीं, ऐसा न ले। अब ये अर्थवाद वाक्य है, आपयिता हवय कामानाम भवति, यह वाक्य अर्थवाद है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि जैसे वो फल प्रधान है ना, ये अर्थवाद मात्रम एव और एवकार का व्यावर्त्य बताया न फल प्रधान, अर्थवाद मात्रम एव, तो एवकार किसका व्यावर्तक है? तो फल प्रधानता का, इसलिए एवकार का ही अर्थ स्पष्टीकरण है न फल प्रधान। तो दोनों वाक्य ऐसा ही है। हाँ, दोनों। तो जैसे उदाहरण के लिए कहा अपाप श्लोक श्रवणादिवत, तो जैसे अपाप श्लोक श्रवण यानी न स पापम श्लोकम शृणोति, यह जैसे फल प्रधान नहीं है, अर्थवाद मात्र है, ऐसे ही आपयिता हवय कामानाम भवति, यह भी फल प्रधान नहीं है, अर्थवाद मात्र है। तो तस्मात् यथा यस्य पर्णमयीर जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति इत्येवम् आदिनाम, तो ये वाक्य जैसे अप्रकरण पठित है यानी अनारभ्य अधित है, तो भी ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, अब वो वहाँ तक का ग्रंथ न फल प्रधानम, यहाँ तक का तो सिद्धांति की जो पूर्व पक्षी के प्रति अवान्तर शंका थी उसका समाधान के लिए पूर्व पक्षी ने भाष्य लिखा, ये वाक्य लिखा। इस प्रकार सिद्धांति की शंका का निराकरण होने के बाद अब अपने मत का उपसंहार कर रहे हैं पूर्व पक्षी, तस्मात् ये पक्ष रख करके कि जैसे हमने उदाहरण बताया यस्य पर्णमयीर जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, यह अनारभ्य अधित विधि वाक्य है,
शुरू वाला है ना, तो अनारभ्य अधित है, अप्रकरण पठित का अर्थ है अनारभ्याधित। होने पर भी वह जुहादि द्वारे न क्रतु प्रवेशात, तो जुहादि जो नित्य अंग है उनके साथ पर्णमयित्व का कर्म में प्रवेश है। कर्म में प्रवेश होने से क्या हुआ कि प्रकरण पठितवत नित्यता, तो जैसे प्रकरण में पठित अंग नित्य होते हैं, ऐसे ये अप्रकरण पठित होने पर भी वह जुहादि द्वारा कर्म संबंधी बनने से नित्य ही उसका अनुष्ठान होता है, नित्य कर्मांग है। जैसे ऐसे ही ये दृष्टांत हो गया। अब दार्ष्टान्त में ये समझाना है पूर्व पक्षी को, पूर्व पक्षी ये बताना चाह रहे हैं दार्ष्टान्त में कि ये जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं वे भी पर्णमयित्व के तरह अप्रकरण पठित है, किसी कर्म के प्रकरण में पठित नहीं है, तो भी कर्मांग जो उद्गीत है, उद्गीत आदि कर्मांग हैं, और तदाश्रित होने से जैसे कर्मांग जुहू है और उसके द्वारा पर्णमयित्व का कर्म के साथ संबंध बना, ऐसे कर्मांग उद्गीत आदि द्वारा कर्म के साथ संबंध अप्रकरण पठित इन अंगावबद्ध उपासनाओं का होगा कर्म के साथ संबंध, और कर्म के साथ संबंध होने से पर्णमयित्व के तरह इसे कर्म में नित्य अनुष्ठीयमान माना जाए, इसकी भी नित्यता सिद्ध होगी। तो नित्यता एवं उद्गीतादि उपासना नाम अपि नित्यता, उद्गीतादि उपासनाएं भी नित्य सिद्ध होगी। ये ध्यान में आया। अब एक प्रकार से यहाँ पूर्व पक्षी ने जो अनुमान सूचित किया है उस अनुमान को टीकाकार बता रहे हैं। इन उद्गीतादि उपासनाओं में कर्मांगत्व सिद्ध करने के लिए एक प्रकार से पर्णमयित्व दृष्टांत से अनुमान सूचित किया है। उस अनुमान को बताते हैं, टीका को देखिए। उपासनानि कर्मांगानि अफलत्वे सति कर्मांग आश्रितत्वात् पर्णमयित्वादिवत्। तो ये अनुमान होता है, उसमें 3 वाक्य होते हैं। तार्किक तो 5 वाक्य मानते हैं, लेकिन सिद्धांती कम से कम 3 वाक्य तो होने चाहिए। ये कहते हैं प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत। तो प्रतिज्ञा वाक्य हैं उपासनानि कर्मांगानि, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। अफलत्वे सति कर्माश्रितत्वात्, ये हेतु वाक्य है। और पर्णमयित्वादिवत दृष्टांत वाक्य है। प्रतिज्ञा वाक्य में, प्रतिज्ञा वाक्य का स्वरूप होता है साध्यवान पक्ष, ऐसा। तो यहाँ साध्य है कर्मांगत्व और पक्ष है उपासना। उपासनाओं में कर्मांगत्व सिद्ध करना है। ये जो छांदोग्य उपनिषद के 2 अध्यायों में बताई गई कर्मांग संबंधी उपासनाएं हैं, वे उद्गीत आदि के तरह कर्म का अंग ही है, ये सिद्ध करना है। इसलिए जैसे पर्वतो वन्यमान, इसमें पर्वत को कहा जाता है पक्ष। जहाँ साध्य का संशय होता है उसे कहते हैं पक्ष। पर्वत में धुआं दिख रहा है और वन्य का संशय हुआ कि धुआं तो दिख रहा है, वहाँ वन्य है कि नहीं। जिसको वन्य की व्याप्ति धुआं में है ऐसा निश्चय नहीं है, वन्य व्याप्य धूम है ये निश्चय जिसको नहीं है उसको ये संशय होता है।
तो उसे समझाने के लिए पहले प्रतिज्ञा की जाती है, पर्वतो वन्यमान। जहाँ वन्य का संशय हुआ वह पक्ष पर्वत। ऐसे यहाँ अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म का अंग है या नहीं, ये निश्चित करना है। यदि अंगत्व उनमें सिद्ध होगा तो नियत हो जाएगी, अंगत्व की सिद्धि नहीं होगी तो अनियत हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी नियत बताना चाहता है। नियत बताने के लिए कर्म में जिनका जिनका नियतत्व है उनमें कर्मांगत्व सिद्ध करना जरूरी है। इसलिए उपासनाओं में कर्मांगत्व सिद्ध करने के लिए उपासनाओं को बना दिया पक्ष। सिद्धांत कहते हैं कर्मांग नहीं है ये उपासना है, पूर्व पक्षी कहते हैं कर्मांग है। इसलिए संशय हुआ तो पूर्व पक्षी ने कहा कि उपासनानी कर्मांगानी, ये प्रतिज्ञा की। कहा ये तुम्हारी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु क्या है? तो कहा अफलत्वे सति कर्मांग आश्रितत्वात्। तो जो फलवान न हो और कर्मांग के आश्रित हो, हाँ, तो स्वयं जिसका कोई फल नहीं है और कर्मांग आश्रित है वह कर्म का अंग होता है। हाँ हाँ, तो जैसे यानी वो एक व्याप्ति बताते हैं कि यत्र अफलत्वे सति कर्मांग आश्रितत्वम तत्र कर्मांगत्वम यथा पर्णमयित्वादि, ये दृष्टांत है। यत्र यत्र अफलत्वे सति कर्मांग आश्रयत्वम तत्र तत्र कर्मांगत्वम, ये एक व्याप्ति बनेगी। जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, यथा मानस आदि। मानस कहते हैं भंडार घर को, तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि निश्चित होगा। जैसे भंडार घर आदि में जा कर के देखे धुआं है तो अग्नि भी है, पर्वत में धुआं है तो अग्नि भी जरूर होगा। ऐसी व्याप्ति पहले व्याप्ति के लिए दृष्टांत होता है, वो दृष्टांत बताया पर्णमयित्वादि। पर्णमयित्वादि में अफलत्व भी है और कर्मांग जो जुहू है तदाश्रितत्व भी है, इसलिए वह कर्मांग है पर्णमयित्व। ऐसे ही पर्णमयित्व के तरह ये अंगावबद्ध उपासनाएं भी स्वयं अफल होते हुए कर्मांग आश्रित होने से, कर्मांग आश्रित उद्गीत आदि के आश्रित होने से क्या हो जाएगा कि ये कर्मांग सिद्ध होगा। हाँ, ये एक अनुमान बताया। तो कर्मांगत्व इसलिए सिद्ध किया जा रहा है कि उनका नियत अनुष्ठान होगा। नियत जो कर्मांग है वो नियत है, उस अंग के बिना फिर कर्म को विकल माना जाता है। कर्म संपन्न हुआ ये कहा ही नहीं जाएगा, एक अंग छूट जाएगा। तो उपासनानि कर्मांगानि अफलत्वे सति कर्मांगाश्रितत्वात् परिणमयित्वादिवत् एक अनुमान सूचित किया। तथा च अंगतया, अब ये अंग होने से क्या निश्चित होगा? तो कहते हैं तथा च अंगतया प्रयोग विधिना नित्यत्वेन प्रयुज्यन्ते इति प्राप्त। तो ये अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म का अंग है, ये जब सिद्ध होगा अनुमान से, तो जो अंग है उन अंगों, समस्त अंगों सहित जो प्रधान अंगी हैं उसके अनुष्ठान से उस अंगी रूप कर्म का जो फल बताया गया उसे संपादन करो। सांगेन कर्मणा तत्फलम संपादयेत, ये प्रधान प्रयोग विधि का स्वरूप होता है। सांगेन क्या मतलब? समस्त अंगों सहित प्रधान कर्म से उस कर्म के फल का संपादन करो, कर्म का अनुष्ठान करके समस्त अंगों सहित कर्म का अनुष्ठान कर लो, उससे उसके फल को प्राप्त करो। ऐसा कौन कहता है? प्रयोग विधि।
इस प्रकार प्रयोग विधि समस्त अंगों सहित कर्म से वो फल होगा ये बताता है। तो इस फल जो अंग होगा, तो उपासनाओं में भी अंगत्व सिद्ध होगा, तो प्रयोग विधि से वो उन उपासना रूप अंगों के अनुष्ठान के साथ प्रधान कर्म के अनुष्ठान से जो फल बताया वह प्राप्त करो, ऐसा प्रयोग विधि बताएगा। तो तथा च अंगतया प्रयोग विधिना नित्येन प्रयुज्यन्ते, तो नित्य ही उनका प्रयोग होगा, अनुष्ठान होगा अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्म में। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो कहते इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे, यानी इत्यादि से अब सिद्धांत सूत्र की व्याख्या करते हैं। यानी एतानि उद्गीतादि कर्मगुण याथात्म निर्धारणानि, ये सूत्र की व्याख्या है। सूत्र का उच्चारण कर ले, सूत्र को देख ले। तन्निर्धारणा नियमस्तदृष्टे पृथग्य प्रतिबंध फलम, तो तन्निर्धारणा नियम ये एक पद है, तदृष्टे दूसरा, पृथक तीसरा, ही चौथा और अप्रतिबंध ये पांचवा और फलम छठा, ऐसे 6 पद हैं इसमें। तो तन्निर्धारणा नियम, इसमें तन्निर्धारण शब्द का अर्थ है ये अंगावबद्ध उपासनाएं, जो छांदोग्य उपनिषद के प्रथम द्वितीय अध्याय के द्वारा प्रतिपादित अंगावबद्ध उपासनाएं हैं। उन उपासनाओं को यहाँ पर कहा जा रहा है सूत्र में तन्निर्धारण शब्द से। और तन्निर्धारणानाम अनियमः इति तन्निर्धारणा नियमः, नियम का तो अर्थ है नियत अनुष्ठान, नित्यत्व। अनियम का अर्थ हो जाएगा अनियत अनुष्ठान। तो तन्निर्धारणा नियमः का अर्थ निकलेगा कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्म में नियत अनुष्ठान नहीं होता है, अनियत अनुष्ठान है। जरूरी नहीं है कि कर्म करने वाले सब कर्म में जो उपासक ही उपासक उद्गात आदि हो, ये जरूरी नहीं है, अनियम। ऐसा क्यों? तो कहते हैं तदृष्टे। तदृष्टे में दृष्टि शब्द का अर्थ है दर्शन, तदृष्टि का अर्थ निकलेगा तदर्शनात्। तदर्शनात् का अर्थ निकलेगा कि श्रुति में ऐसा ही देखा गया है। क्या देखा गया? कि ये उपासनाएं अलग फल वाली हैं कर्म फल से। कर्मांग तो जो कर्मांग होगा उसका नियत अनुष्ठान होगा, और ये कर्मांग नहीं है। कर्मांग आश्रित होने पर भी स्वयं कर्मांग नहीं है। कर्मांग आश्रित होना अलग बात, लेकिन वो स्वयं कर्मांग नहीं है। कर्मांग जो उद्गीत आदि हैं वे प्रतीक हैं। उन प्रतीकों में रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि करना ये उपासना है। लेकिन ये जो दृष्टि है, दर्शन है, चिंतन है, इस चिंतन को नहीं कहा जाएगा कि यह वो है करके, आपका कर्मांग है करके।
इस अभिप्राय से कहते हैं कि तन निर्धारण हुआ कर्मांग उद्गीतादि रूप प्रतीकों में रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा का चिंतन, ये तन निर्धारण है। और ये चिंतन रूप उपासना कर्म में नियत होगी, कर्म का नित्य अंग होगी, ये नहीं कहा जाता। तो क्यों? तो कहते हैं तद्दर्शनात् का मतलब है कर्म फल से पृथक फल देखा जा रहा है, तद्दर्शनात् इससे बताया जा रहा है। श्रुति बताती भी है कि उपासक अनुपासक दोनों भी कर्म करते हैं करके। यदि उपासना कर्म का नियत अंग होता तो फिर जो अनुपासक उद्गातादि हैं उनका ऋत्विक बनने का अधिकार ही न होता। लेकिन ये देखा जा रहा है कि उपासना जो नहीं करता है वह भी उद्गानादि कर्म में यजमान के द्वारा वर्ण किया जाता है, उसका भी व्रत होता है वो भी यजमान के द्वारा। और श्रुति अनुमति देती है उसे, तेन उभौ कुरुत यश्चेतद एवं वेद यश्च न वेद। इस श्रुति से ये निश्चित हो रहा है कि उपासक अनुपासक दोनों भी ओम यह बोल करके यज्ञ प्रारंभ करते हैं, यानी उनका यज्ञ में जो कार्य है वो कार्य करते हैं। उद्गाताओं का उद्गान, प्रतिहर्ता का प्रतिहरण, ये सब उनका अपना अपना पाठ वो करते हैं, उपासक भी अनुपासक भी। इससे निश्चित होता है कि उपासना ये नियत अंग नहीं है, उपासना का अनियम है। ये तद्दृष्टि से कहा गया, तद्दर्शनात्। और पृथक ही अप्रतिबंध फलम, इससे ये बता रहे हैं व्यास जी कि कर्म का जो फल बताया गया है उस कर्म फल से अलग ही पृथक का अर्थ है। और पृथक और ही, यहाँ ही तो नहीं है, वो पृथक और घी और आगे है अप्रतिबंध। घी में जो ई था उसको ये हुआ, लेकिन जब अलग अलग करेंगे पृथक को और घी को तो घ को ह हो जाता, ह को ही घ हुआ था संधि में, मूल में था ही, उसको हो जाता है घ, ह को। झयो हो अन्य तरह एक सूत्र है, उससे वो विकल्प से ह को घ हो जाता है। लेकिन जब अलग करेंगे तो ही निकलेगा, और ही का अर्थ निकलेगा यस्मात् कारणात्, जिस कारण से श्रुति कर्म फल से पृथक यानी अलग ही इन अंगावबद्ध उपासनाओं का फल बताती है। ही यानी यस्मात् पृथक फलम अंगावबद्धानाम उपासनानाम श्रुत्या प्रतिपाद्यते। वो क्या फल है? तो अप्रतिबंध, यानी कर्म करने पर भी जो कर्म फल की प्राप्ति में प्रतिबंध होते हैं उन प्रतिबंधों की निवृत्ति, अप्रतिबंध, वो है उपासना का फल। अप्रतिबंध ही है एक प्रकार से उत्कर्ष। तो अप्रतिबंध रूप उपासनाओं का अलग ही फल कर्म फल से श्रुति बताती है, जिस कारण से उस कारण से भी ये अंगावबद्ध उपासनाएं स्वतंत्र फलवती होने के कारण अलग फल बताया जा रहा है। का मतलब कर्म फल से अलग फल बताया जा रहा है श्रुति से, तो इसका फिर अलग फल होने से
अफल जो होता है पूर्व पक्षी के अनुमान में, अफलत्वे सति कर्मांग आश्रितत्व, ये अंगत्व सिद्ध करने के लिए हेतु बताया गया था ना। तो हेतु में एक विशेषण है अफलत्वे सति, और जब ये पृथक ही अप्रतिबंध फलम, इस सूत्रांश से ये सिद्ध होगा कि अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्म फल से अलग अप्रतिबंध फल है करके, तो अफलत्व हेतु जो पूर्व पक्षी का है वो श्रुति के द्वारा बाधित हो जाएगा, वो विशेषण अंश का बाध हो जाएगा। बाध होने से हेतु की असिद्धि, बाधित हेत्वाभास सिद्ध हो जाएगा पूर्व पक्ष। उससे फिर जो हेतु बाधित हो गया उससे साध्य की सिद्धि पक्ष में नहीं होगी। इसलिए अंगावबद्ध उपासनाओं में अंगत्व सिद्ध नहीं होगा, अलग फल सिद्ध होने से वे अंग नहीं होगी। अंग न होने से नियत अनुष्ठान उनका नहीं होगा। लेकिन सिद्धांत की जो शुरू वाले पद से प्रतिज्ञा है कि तन निर्धारणा नियमः का मतलब अंगावबद्ध उपासनाएं अनियत ही है, नियत नहीं है। तो तन निर्धारणा नियम तदृष्टे पृथक ही अप्रतिबंध फलम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्